Hello guys, assalamu alaikum. I hope you're all fine and I hope you're doing great in your job career. So once again I am come back with a video and after a long time. So बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि फ़र्ज़ करें, मैं सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि मैं करने के जा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक लॉगिन एक सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर यूज़र आया, लॉगिन हुआ वेबसाइट से, वेबसाइट के ऊपर किसी भी पीसी या लैपटॉप से, कोई किसी भी डिवाइस से, ठीक है। अब वो एक राउट पे खड़ा हुआ है, कोई भी राउट हो सकता है, प्रोफाइल, डैशबोर्ड, कोई भी राउट हो सकता है, ठीक है। अब इन केस वो उस पीसी या उसको साइन आउट कर देता है, शट डाउन नहीं करता, मतलब बंद कर देता है, स्लीप पे डालता है और वो किसी दूसरी जगह पे है, ठीक है। या फिर वो उस पीसी पे ऑन है, ठीक है, और वो चाह रहा है कि मैं दूसरे पीसी को यूज़ करूँ, ठीक है, दूसरे पीसी के ऊपर जब वो लॉगिन करूँ। अब इस केस में उसको दूसरे पीसी के ऊपर लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो उस हर किसी का टोकन अलग होगा, तो ये इस पीसी का टोकन अलग है, दूसरे जब लॉगिन करेगा तो टोकन अलग होगा, क्योंकि उस सिस्टम को नहीं पता है कि वो किस सिस्टम पे काम कर रहा है, हमारे सिस्टम को नहीं पता है किस सिस्टम पे काम कर रहा है, ठीक है। तो हर पीसी का लॉगिन अलग होगा। उसको अब आसानी के लिए कि वो एक जगह से लॉगिन हुआ है, उसको दूसरे सिस्टम पे जो है वो सेम लॉगिन से, वो जो पहले ऑलरेडी लॉगिन हुआ है उसी को यूज़ करते हुए जो उसी सेम यूआरएल पे आए और वो उसी काम शुरू कर दे, मतलब कंटिन्यू कर दे काम। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, एक सिस्टम है बेसिक जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से काम कर रहा है। पहले हम इसको चला के देखते हैं कि वो कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले मैं अगर जाऊँ रजिस्ट्रेशन के ऊपर, मैंने एक ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये 4 फील्ड्स हैं, ठीक है। मैंने लॉगिन किया, इसने मुझे मैसेज नल दिया क्योंकि मैं रिटर्न नल कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। लॉगिन के ऊपर गया, मैंने सेम ईमेल और पासवर्ड रखा, ठीक है। एक्सेस एजुकेशन विंडोज क्रोम रखा है इसी, और राउट लॉगिन रखा है, सिर्फ अपनी आसानी के लिए, अपने डाटा को कैट करने के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जो है वो पासवर्ड गलत कर देता हूँ तो ये मुझे नल देगा, पासवर्ड सही नहीं है, ठीक है। मैंने इसकी फुल एडिशन नहीं की हुई, सिर्फ एक छोटा सिस्टम बनाया हुआ है। अगर मैं पासवर्ड सही देता हूँ तो ये मुझे सही यूज़र की क्या कहते हैं, रिटर्न कर देगा इन्फॉर्मेशन विद अ टोकन एन आईडी। ये आईडी ध्यान में रखेगा क्योंकि हम जब दूसरे सिस्टम पे जाएंगे तो सेम आईडी दिखेगी हमें, ठीक है। मैं यहाँ से टोकन को कॉपी करता हूँ, मेरे पास एक से इसी उसी सिस्टम के ऊपर जिसके ऊपर उसने लॉगिन किया है, एक हमारे पास जो है वो कहते हैं स्क्रीन है, ठीक है। वो उस स्क्रीन के ऊपर में क्या करना है मुझे, वो बोलता है कि आप क्या करो, ऑथेंटिकेशन के अंदर, मतलब जो ऑब्वियसली हेडर्स है उसके अंदर एक टोकन जाएगा, वही टोकन जो उसी स्क्रीन पे यूज़र जब हमने जनरेट किया था भी लॉगिन के ऊपर, ठीक है। करंट यूआरएल लेगा वो, मैंने यहाँ पर करंट यूआरएल जो प्रोफाइल डाला हुआ है, ठीक है, वो भी ऑटो में फ्रंट एंड खुद ही गाइड कर लेगा जिस जो राउट पे खड़ा हुआ है वो। अब अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, just give me a second. So the method will generate a token for another login from the other PC or anything else. We will user need to copy this token, and on the like so on the other computer we have a screen for the multi-device login, and we just put this token in the field of ID, and in the response we get the same ID which we get here. So if you can see, the user ID is 13879 and what we got on the other PC login is the same ID 13879. So here this is how we can use a one login for multiple devices. And if we see, this token will uh, you can say uh, common for all the logins, and once token expired, the all sessions will be expired for all the PCs. So yeah, this is on a GraphQL. The repo is also attached in the video, your link, so you can find out the code. And yeah, so let me explain some of the code for you. So if I go to resolver, we have some resolvers which I am currently using is login user mutation, registration user mutation for login for registration, and the main we are using for multiple login is multiple login device, create multiple login device login token and update, yes, these two. So this method will call on the first PC where user is was continue his work, his or he or she continue his work, uh, and want to generate a token for the other PC login. So this method will call, and then on the other PC or other device which from where the user want to continue the work on the same route which he was in a previous, so the function will call
and with a token which he or she give from the UI or you can the front end. You will verify it, and once the token is verified, it will log in to your other system. So yeah, here's a schema for all the fields and for all the mutations and get queries. So hope you like the concept and learn something from it. If you do, then please like, share, subscribe to my YouTube channel, and please forward this video to others so he or she or any other can learn from this video. Thank you. Please support me. Allah Hafiz.